कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को भारत के राज्य हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल में हुआ था। वह एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थी। कल्पना चावला ने अपनी पहली उड़ान सन 1997 में रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में भरी थी। वहीं वो अपने दूसरे मिशन का हिस्सा सन 2003 में रही। हालांकि ये मिशन उनका आखिरी मिशन साबित हुआ। दोस्तों, मैं हूं निशांत त्यागी और निशांत क्वालिटी लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल में हुआ क्या था? क्या नासा को पहले से ही स्पेस शटल दुर्घटना का अंदेशा हो गया था? नासा के STS 107 मिशन में चुने जाने के बाद कल्पना चावला बेहद खुश थी। जरा इस वीडियो को देखिए। My hearty congratulations. Thank you, sir. Thank you very much. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space, long distance. And therefore, when I talk to you, I feel I am talking to a person who is representing India in the space now. My all good wishes to you. Thank you, sir, very much. Those are very kind words. पर इस खुशी पर बहुत ही जल्द ग्रहण लगने वाला था। ये अंदाजा उन्हें नहीं था। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोलंबिया विमान जिसे सन 2001 में उड़ान भरनी थी, वो तकनीकी रूप से खराब होने के कारण बार बार उसकी उड़ान रद्द करनी पड़ी। अंततः 16 जनवरी 2003 को इस विमान ने फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। कोलंबिया विमान 22 घंटे 15 दिन और 20 मिनट स्पेस में रहा और जब अपनी उड़ान पूरी करने के बाद ये 1 फरवरी 2003 को धरती के वायुमंडल की ओर बढ़ा तो इसमें बैठे सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक बहुत तेज झटका लगा और सभी एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में परेशानी होने लगी। परेशानी इतनी बढ़ गई कि सभी एस्ट्रोनॉट्स ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश हो गए। शटल में एक जोरदार धमाका हुआ और धमाके होने से पहले ही सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो चुकी थी। स्पेस शटल धरती से 63 किलोमीटर पहले ही ब्लास्ट हो गया था। दोस्तों, यकीन मानिए, इस दुर्घटना के बाद कई सालों तक किसी को कुछ नहीं पता था कि किस कारणवश ये दुर्घटना घटी है। जब नासा की ओर से इस ब्लास्ट की गहरी जांच की तो जो सच सामने आया, उस सच को जानकर दुनिया के होश उड़ गए। ये हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि शटल में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ये दोनों के दोनों ईंधन बहुत ही कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ईंधन टैंक को बाहर और अंदर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म से कवर किया जाता है ताकि बाहर की हीट अंदर ना आ सके। आश्चर्य की बात तो ये है, जब स्पेस शटल का लॉन्च किया जा रहा था तो इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा अचानक से टूट एयरक्राफ्ट के लेफ्ट विंग से टकरा गया था, जिसमें 10 इंच का बहुत बड़ा छेद हो गया था। नासा के किसी अधिकारी ने उस समय ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये लापरवाही इन एस्ट्रोनॉट्स की जान पर बनेगी। विडंबना तो ये है कि नासा को पता था कि अब ये एस्ट्रोनॉट्स धरती पर वापस नहीं आएंगे, फिर भी सभी क्रू मेंबर से इन्होंने ये जानकारी छुपाई। केवल इस लापरवाही की वजह से देश को अपनी वीर बेटी कल्पना चावला खोनी पड़ी। दोस्तों, लापरवाही कभी भी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, इसलिए हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है। नासा ने जो किया वो सही था या गलत, अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।